बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माशरती उलूम क्लास 4 लेक्चर नंबर आज हमारा 10 है, सफ़ा नंबर 11 पे। सबक नंबर 4 आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की मादनियात। मादनियात से मुराद ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन के नीचे या ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें हम ज़मीन को खोद कर निकालते हैं। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ज़मीन की तह के अंदर रखी हुई हैं। इनकी मिसालें जैसे कि नमक, कोयला, ये जो चीज़ें हैं ये हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, इन्हें मादनियात कहते हैं। मादनियात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मादनियात मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। और हर मादनियात जो है, हर जो मादन, इसको हम एक सिंगल को या जिसे कहते हैं वाहिद को हम मादन बोलते हैं, और जब इसकी जमा होगी तो वो मादनियात हो जाएंगी। ये हर जगह पे हर चीज़ पाई नहीं जाती है। कुछ इलाक़ों में नमक ज़्यादा मौजूद होता है, कुछ इलाक़ों में ज़मीन के अंदर कोयला मौजूद होता है, कुछ इलाक़ों में और चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे जिप्सम, चाइना मिट्टी, सल्फ़र, और कुछ इलाक़ों में धातें पाई जाती हैं जैसे सोना, चांदी, पीतल, इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। ये ज़्यादातर मादनियात जो है वो पहाड़नुमा इलाके के अंदर से, जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, इन पहाड़ों के अंदर पाई जाती हैं। इन पहाड़ों को तोड़ा जाता है, इन पहाड़ों में खुदाई की जाती है और अंदर एक गार जैसी चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि उसे हम कान कहते हैं। खुद जो गार इंसान बनाता है किसी चीज़ को, किसी मादनियात को बाहर निकालने के लिए, उसे हम कान कहते हैं। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी मादनियात पाई जाती हैं और उनके कौन कौन से इलाके हैं, और किस जगह पे उनके ज़्यादा ज़ख़ीरे हैं, किस जगह पे कम है, और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं वो मादनियात। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ेंगे। मादनियात से क्या मुराद है? मादन एक ऐसा मादा है जो ज़मीन की तह में कुदरती तौर पर बनता है। मादनियात कई हज़ार साल के अरसे में ज़मीन की तह में कुदरती अवामिल के ज़रिए बनती हैं। ये मादनियात बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मादनियात मुल्क की माशत और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। मईशत और तरक्की का मतलब है, मईशत कहते हैं हमारी इकॉनमी को, जिसे हम पैसा, रुपया, ये चीज़ें कह सकते हैं, यानी कि ऐसी मादनियात हम बेचते हैं या उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं और वो बिकती हैं और हमारा मुल्क जो है वो कमाता है, उसके साथ पैसे कमाता है, तो इस चीज़ में इस्तेमाल होती है। और तरक्की, जाहिर सी बात है कि जब मुल्क में पैसे आएंगे तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मादनियात जो है वो कुदरती तौर पर पाई जाती है, वो इंसान नहीं बना सकते या वो कोई ज़मीन में रख नहीं सकता। इसी तरीके से मादनियात अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर ज़मीन में बनती हैं और कुदरती तौर पर ही ये पैदा होती हैं, और फिर इन्हें इंसान जो है वो निकालता है और इन्हें बेचकर या फिर इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुजार कर इस्तेमाल करता है। जैसे कि सोना है, वो ज़मीन से निकलता है, लेकिन जिस सूरत में वो निकलता है उस सूरत में उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि उसे भट्टियों में पकाया जाता है, जिसके साथ वो एक बहुत ज़्यादा मजबूत धात बन जाता है, और उसके बाद उससे ज़ेवर वगैरह बनाए जाते हैं और फिर वो ज़ेवर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ज़ेवर बिकते हैं और उनसे पैसे आते हैं। इसी तरह नमक जो है वो बड़े बड़े पत्थरों की शक्ल में ज़मीन से निकलता है, इस सूरत में नहीं होता जिस सूरत में हमें घर में नज़र आता है। तो नमक जो है वो इसी तरीके से हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं और उन्हें फिर फैक्ट्रियों में, कारखानों में पीस कर बारीक करते हैं और फिर उसके बाद वो नमक हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में कितनी अक़साम की मादनियात पाई जाती हैं? पाकिस्तान में 3 अक़साम की मादनियात पाई जाती हैं। धाती मादनियात। धाती मादनियात के अंदर हमारे पास मिसालें हैं लोहा, क्रोमाइट, तांबा वगैरह धाती मादनियात हैं। उसके अलावा हमारे पास गैर धाती मादनियात हैं। चट्टानी नमक, चूना, जिप्सम, चाइना मिट्टी, सल्फ़र, ये गैर धाती मादनियात हैं। उसके बाद हमारे पास तवानाई की मादनियात या मादनी वसाइल, तवानाई के मादनी वसाइल या तवानाई से रिलेटेड मादनियात, तवानाई से ताल्लुक़ रखने वाली मादनियात, वो हैं कोयला, कुदरती गैस और ख़ाम तेल। तवानाई के मादनी वसाइल हैं। तवानाई से मुराद है
کہ ان کو ہم ایز ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس ایندھن سے ہمیں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ توانائی حاصل ہوتی ہے، اس پہ ہم اپنا کام کرتے ہیں. جیسے کہ کوئلے کو جلا کر جو ہے وہ گرمی کی انرجی کو حاصل کیا جاتا ہے، گرمی کی توانائی کو، جسے ہم تپش کہتے ہیں، یا آگ کی صورت میں جسے ہم عام الفاظ میں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس آگ پر پھر کھانا بنتا ہے. مختلف کارخانوں میں کوئلے سے مشینری چلتی ہے. تو اس طریقے سے کوئلہ جو ہے وہ وہاں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس قدرتی گیس ہے. قدرتی گیس بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں چولہے جو ہیں وہ قدرتی گیس کے ساتھ، جسے ہم سوئی گیس بھی کہتے ہیں، اس سے جلتے ہیں. اور خام تیل جو ہے، یہ تیل زمین سے جس صورت میں نکلتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر صاف ہونے کے بعد یہ ہماری گاڑیوں میں پیٹرول اور ڈیزل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ تیل ہے. تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 طرح کے معدنی وسائل ہیں پاکستان میں: دھاتی، غیر دھاتی اور توانائی کے معدنی وسائل. لوہے کے ذخائر پاکستان میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ لوہا ایک بہت مفید دھاتی معدن ہے. یہ اوزار، مشینیں اور دیگر اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لوہے کے ذخائر کالا باغ، ڈیرہ غازی خان، مکروال، میاں والی، چاغی، ایبٹ آباد اور مردان میں پائے جاتے ہیں. پاکستان میں تانبے کے ذخائر کہاں پائے جاتے ہیں اور تانبا کس کام آتا ہے؟ پاکستان میں تانبے کے ذخائر چترال، محمد ایجنسی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پائے جاتے ہیں. تانبا بھی پاکستان کی ایک اہم دھاتی معدن ہے. یہ بجلی کی تار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں کرومائٹ کہاں پائی جاتی ہے اور اس کا کیا استعمال ہے؟ کرومائٹ پاکستان میں وافر مقدار میں پائی جاتی ہے. یہ بیرون ممالک برآمد کی جاتی ہے. یہ دھات اسٹیل کے برتن، جہاز کی ساخت اور الیکٹرانک سامان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. کرومائٹ کے ذخیرے خضدار، چاغی، مسلم باغ اور خاران میں پائے جاتے ہیں. پاکستان میں چٹانی نمک کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے؟ پاکستان میں نمک کی بڑی مقدار کھیوڑا کی کان سے حاصل کی جاتی ہے. نمک ہماری غذا کا اہم حصہ ہے. نمک ہماری روزمرہ زندگی اور دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ کیمیائی تجربہ گاہوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کور ہو گیا ہے. اللہ حافظ.